देखो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, वही सामने वाला व्यक्ति भी करे। हालाँकि हमारा नेचर ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर ऐसा बिल्डअप हो रखा होता है कि अगर एक बार आपने ये मान लिया कि आप जो एक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को भी वही सिखाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह के 5 बजे उठ रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू यू 5 बजे उठना इज़ गुड थिंग, तो आप सामने वाले व्यक्ति को भी वही सिखाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं और अकॉर्डिंग टू यू अल्कोहल कंज़्यूम करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को भी वही सिखाएँगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव और आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ अच्छी है और जो चीज़ आप करते हो, वही चीज़ आप दूसरे वाले को भी, सामने वाले व्यक्ति को भी सिखाओगे अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है तो। तो ऐसे ही जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, वो उनको पता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन ना होके किसी जीव की हत्या ना करके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर वो वेजिटेरियन है तो। बट मेरा पर्सपेक्टिव इस पे न्यूट्रल है बिकॉज़ आई बिलीव इन वेजिटेबल्स आर आल्सो लिविंग। हालाँकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसमें ये कहते हैं कि जो पेन होता है वो वेजिटेबल्स को कम होता है कंपैरेटिवली द अदर लिविंग बीइंग। तो बट पेन से क्या फ़र्क पड़ता है? लिविंग तो दोनों है। तो मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि बी वेजिटेरियन। एक रीज़न ये है कि दोनों ही मैं लिविंग दोनों को लिविंग मानता हूँ एंड इन दिस वर्ल्ड वी कांट रिलाई ऑन द थ्योरी ऑफ मर्सी। ठीक है, तो यहाँ पर दया, इस धरती पे दया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जो जितना ब्रूटल होगा उसका सर्वाइव करने की एज जो है, जो सर्वाइव करने की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली जो जो ब्रूटल नहीं है उससे ज़्यादा होती है इस धरती पे। अगर आपको मर्सी दिखानी है, आपको कुछ दया भावना रखनी है तो दिस इज़ द रॉन्ग प्लेनेट, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेनेट। वी आर समवेयर इन नर्क ओनली, हेवन, हेल ओनली। तो ये किसी नर्क से कम नहीं है और यहाँ पर मर्सी दया जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम गलत प्लेनेट पे हैं, अगर वो होगा तो हो सकता है वो किसी और जगह पे होगा बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद को सर्वाइव रखने के लिए, खुद सर्वाइव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। और जितनी हद आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका एज जो है, आपकी ड्यूरेशन जो है, आपकी लाइफ जो है वो बढ़ेगी। कोई अगर बेईमानी नहीं कर रहा है तो उसका सर्वाइवल टाइम कम होगा। वहीं पर कोई अगर बेईमानी कर रहा है, उसका सर्वाइवल टाइम ज़्यादा होगा। कोई अगर गुस्सा नहीं कर रहा है, मारपीट नहीं कर रहा है, तो उसका सर्वाइवल टाइम कम होगा। वहीं पर कोई गुस्सा कर रहा है, सर्वाइवल टाइम उसका ज़्यादा होगा। मारपीट कर रहा है, उसका सर्वाइवल टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि जब दोनों आमने-सामने आएँगे, तो जो मारपीट नहीं कर रहा है, उस पे ये हैवी पड़ जाएगा। और दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस धरती पे, इस प्लैनेट पे जो मोस्ट पावरफुल है, वही सर्वाइव करता है। इसके फंडामेंट्स ही ऐसे हैं इस धरती के, इस प्लैनेट के। मैं भी स्टार्टिंग में सोचा करता था कि हर जगह पॉजिटिविटी क्यों नहीं है, हम कहाँ पे मात खा रहे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, हम कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बट जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई देन आई रियलाइज कि वो सारी चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पर दूसरे फंडामेंट्स हैं जो कि चेंज नहीं कर सकते, है ना। वी कांट गो इन जेल एंड लुक टुवर्ड्स द प्रिजनर्स एंड अज्यूम कि हम सब अच्छे क्यों नहीं हैं, है ना। ऐसा हम सब संत क्यों नहीं हैं, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक्ट ही कुछ ऐसा किया कि जिस वजह से हम उस जेल में हैं। और उस जेल में होने के बाद अगर मैं अज्यूम करूँ कि हम सब संत क्यों नहीं हैं, तो सेंस नहीं बनाता। तो वैसे ही अगर हम धरती पे हैं और हम मर्सी जैसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो समहाउ हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और आंखें बंद करने से चीज़ें गायब नहीं हो जाती एक्चुअल में, तो वो चीज़ें हैं। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेबल्स। तो मैं किस लिए किसी को नहीं सजेस्ट करता कि वो नॉन वेज से वेजिटेबल पे आ जाए, क्योंकि बर्डन जो है, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया और दूसरा ये है कि पहला कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए भले ही पेन की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो, आई डोंट केयर, बट मैं रिलेट नहीं कर पाता बिकॉज बोथ आर लिविंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग कि
व्हाट वाज द पॉइंट? बर्डन बढ़ना। फॉर एग्जांपल 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, और हमारे पास 5 किलो सब्जी है, 5 किलो नॉन वेज है, वट एवर द थिंग इज। सो 5 kg वेजिटेबल एंड 5 kg नॉन वेजिटेबल। 10 लोग हैं, अब इसको स्प्लिट करो। 5 उसमें से वेजिटेरियन है, 5 नॉन वेजिटेरियन है, इजीली स्प्लिट हो गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 5 वेजिटेरियन, 5 नॉन वेजिटेरियन, 5 किलो वेजिटेबल्स एंड 5 किलो नॉन वेजिटेबल्स। एक एक किलो सबको मिल जाएगा इजीली, एज सिंपल एज दैट। इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या हुआ, इन 5 लोगों ने नेक्स्ट वाले 5 लोगों को कन्विंस कर लिया, जो कि नॉन वेजिटेरियन थे, कि भाई नॉन वेज इज नॉट गुड फॉर अस, नॉन वेज इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन, नॉन वेज इज नॉट गुड फॉर अवर सोसाइटी, नॉन वेज इज नॉट गुड फॉर दिस वर्ल्ड। अब ऐसे में क्या हुआ, ये 5 लोग कन्विंस हो गए और ये 5 लोगों ने, ये वेजिटेरियन वेजिटेरियन हो गए और ये 5 लोग वेजिटेबल की तरफ टुवर्ड्स शिफ्ट हो गए। अब क्या हुआ, सब्जी उतनी है क्योंकि वी नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हम जाके प्लूटो प्लूटो से ले आएंगे, या फिर कोई हमें दे देगा किसी और प्लेनेट से, किसी और जगह से सेंड कर देगा। नहीं, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, and our desires are unlimited, as we have read in economics that humans desires are unlimited but resources are limited। तो हमारे पास resources limited है, तो 10 लोग अब हो गए। 5 kg हमारे पास वेजिटेबल्स है, हमारी कैपेसिटी 5 किलो की है, तो अब इसी में से स्प्लिट करना पड़ेगा। आधा आधा किलो सबको मिलेगा, जो कि पहले 1 किलो मिल रहा था। और ये 5 किलो जो नॉन वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेरियन थिंग है, वो वेस्ट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज वाले भी अलग अलग थ्योरी है, उसको भी, उस पर भी लोग कहते हैं कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो किसी न किसी को मिल जाता है। उसमें मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन फिलहाल इस पे स्टिक करते हैं। तो अब सबको आधा आधा किलो मिल रहा है, क्योंकि वो जो 5 नॉन वेजिटेरियन थे वो भी शिफ्ट हो गए, वेजिटेरियन बन गए, तो उसको हाफ हाफ के जी मिल रहा है। ये 5 किलो नॉन वेजिटेबल वेस्ट हो रहा है, और ये जो 5 किलो वेजिटेबल था ये स्प्लिट हो गया आधा आधा किलो में, 10 लोगों में आधा आधा किलो में, जो कि पहले एक एक किलो में मिल रहा है। अब और भी लोग आते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा। मैं एंटी पॉपुलेशन हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है पॉपुलेशन। आई वॉन्ट अ पॉपुलेशन बिल, आई वॉन्ट अ पॉपुलेशन कंट्रोलिंग एक्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा कोई एक्ट आता है इस वर्ल्ड के लिए, नॉट नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट होल वर्ल्ड, की हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, और इसलिए कोई ऐसा बिल आए जो हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। ठीक है, अदरवाइज हम में और एक कीड़े मकोड़ों में, जिनके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होती अपनी क्वांटिटी बढ़ने में, तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं होगा। तो हमें अगर एटलीस्ट हमारे पास दिमाग है तो हम सोच पा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो इस धरती के लिए अच्छी है, जो इंसानों के लिए अच्छी है। तो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग एक्ट या बिल लाया जाए। तो ये जो 10 लोग हैं ये 20 लोग हो गए इन फ्यूचर। ठीक है, वेजिटेबल उतना ही है क्योंकि आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अब इस 5 किलो में से ही इन 20 लोगों को स्प्लिट होगा। यहाँ पर नॉन वेजिटेबल जो 5 किलो है वो अभी भी वेस्ट हो रहा है, तो अब जो आधा आधा किलो मिल रहा था वो मिलेगा पौना पौना किलो, दैट इज 250-250 ग्राम, है ना। तो ऐसे ही लोड जो है वेजिटेबल पे बढ़ता रहेगा, और नॉन वेजिटेबल जो है वो किसी यूज में नहीं आएगा। अब यहाँ पर नॉन वेजिटेबल मीन्स कि जो भी एक ह्यूमन कंज्यूम करता है नॉन वेजिटेबल थिंग, मान लो फिश हो गया, चिकन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, आई डोंट इवन वांट टू पिक अप द नेम्स, बट उनकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी, है ना। नेचुरली, अननेचुरली, आर्टिफिशियली, जैसे भी उनकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी। तो वो तो ऐसे ही सोसाइटी में घूमेंगे, ठीक है, तो उनकी भी क्वांटिटी बढ़ेगी, विच इज़ नॉट गुड। किसी का भी पॉपुलेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो वो इस सोसाइटी के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, चाहे इंसानों का ही क्यों ना हो, या जानवरों का ही क्यों ना हो। तो अगर जानवरों को नहीं कंट्रोल में रखा गया, ठीक है, अगर मान लो कल
कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उनके लिए इंजेक्शन इंजेक्शन का जैसा कुछ मोड यूज़ करना पड़ेगा, ताकि उनका जो है वो फ्यूचर जनरेशन उसकी बच्चों की ना हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन उन एनिमल्स की ना हो, है ना। तो ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन उसमें भी फिर हमारे पैसे लगेंगे, जो कि वही पैसे अगर हम इंसानों पे लगाएं या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सब पे नॉट इवन ह्यूमन बट ऑल ऑफ द अदर थिंग लाइक ट्रीज एनिमल, तो ज़्यादा सेंस बनाएगा इंस्टेड ऑफ सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्ट करना। तो ये मेरा मतलब था नॉन वेज से, कि क्वांटिटी तो उनकी भी बढ़ेगी, वो भी सही नहीं है, अगर हमारी बढ़ रही है तो हमारी भी सही नहीं है, और उनकी बढ़ रही है तो उनकी भी सही नहीं है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज हमें कुछ अच्छा लगता है, हम कुछ करते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, तो हम सामने वाले को भी वही सिखा रहे होते हैं रट्टू तोते के लिए, ये नहीं समझते कि उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि आप किसी को कह रहे हो कि वेजिटेरियन, शिफ्ट टूवर्ड वेजिटेरियन, लेकिन उससे क्या होगा? आपने मार्स से कोई प्लॉट खरीदा है क्या? मार्स से भी कोई जमीन का टुकड़ा लेके आए हो क्या साथ में, कि अब जो है उस पे भी खेती की जाएगी? हमारे पास जितने खेत हैं हम उसी पे घर बना रहे हैं, तो हमारे खेत कम हो रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे ही वेजिटेरियन बन जाए। तो इतने रिसोर्सेज नहीं है ना हमारे पास, या तो हम मैनेज करें। कैसे मैनेज करेंगे जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड अनलिमिटेड डिजायर्स हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कुछ जो लोग हैं वो वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं तो वेजिटेबल पे उनका लोड है, और कुछ जो है नॉन वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका लोड जो है नॉन वेजिटेबल पे है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोनों स्प्लिट हो रखे हैं और दोनों अपना अपना जो है फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और किसी को शिफ्ट करवाना तो वो वेस्ट हो जाएगा। जो या तो अगर सारे नॉन वेजिटेरियन बन गए तो ये वेजिटेबल वेस्ट होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो यूटिलाइज नहीं की हमने, अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किए। अगर सारे वेजिटेबल के टूवर्ड्स शिफ्ट हो गए तो हमने फिर यहाँ पर जो है ये जो है इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वो भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसे इक्वली बैलेंस हो रखा है, एंड आई डोंट नो why people want to change these fundaments, why people want to change this ecosystem। जो चल रहा है उसी को ऑब्जर्व करो, और थोड़ा सोचो कि क्या एक्चुअल में इससे इम्पैक्ट सही रहेगा या नहीं, फिर कोई डिसीजन लो। थैंक यू।